हाँ भाई, क्या हाल है भैया? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम तो नहीं है, ट्रैफिक में फंसे, मगर यार ये फंसना क्या, ये जो ये फंस गए, ये क्या कौन सी दावत है जिसमें मेजबान खुद ही उठ के चला गया है। मेहमान बैठे हैं दस्तरखान पे कि अभी कोरमा आएगा, अभी लबे शीरी आएगा, लबे शीरी से हम मजा ले रहे हैं और हम अब मेजबान ही चले गए। इसके लिए हम लड़ रहे थे बीसीसीआई से, जय शाह से, आईसीसी से, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ग्राउंड रेडी है नहीं रेडी। इतना, अबे भाई गरीब मुल्क है, इतना पैसा लगा दिया, इतने पैसे में पता नहीं क्या क्या कर सके। और मुझे तो लगता है कजाफी स्टेडियम पे जो मोहसिन अंकल ने वो जो घड़ा खोदा है, वो हम सब की कब्रें हैं। उसमें लाख 1.5 लाख बंदा डाल के मिट्टी पा दो, मिट्टी वैसी पीछे ग्राउंड के भारी पड़ी होगी ना जहाँ काम वाम हुआ था, वही बजरी डाल के खल्ली वल्ली कर दो यार। मतलब क्या यार, ये चैंपियंस ट्रॉफी, इसका इतना शोर था और हम ही आउट हो गए, हम ही घर पे बैठ गए, हम ही जाके हाथ मल के बैठ गए। और ये क्या मतलब, इंटेंट शो ही नहीं की भाई। वही पिच जो हमारे लिए बॉलिंग पिच थी, कोहली के लिए वही पिच बैटिंग पिच हो गई भाई। जो आ रहे इंटेंट दिखा रहे, हमारे यहाँ इंटेंट नाम की चीज नहीं है। रिजवान ने क्या हरकत की, सऊद ने क्या हरकत की, 12-12 ओवर खेल के चले गए भाई और टुक टुक खेल रहे हैं। ये आज भी 90 की दिहाई में फंसे हैं भाई। मैं यही बोलता हूँ, पूरा मुल्क जो है 90s में फंसा हुआ है। एक तो 92 में भी फंसे हुए हम और 90s में भी फंसे हुए हम। हमारी करिकुलम आप देख लें, वहीं का वहीं खड़ा है, हमारी पॉलिटिक्स वहीं खड़ी है, हमारी तरजीहात, प्रायोरिटीज सब 90s में फंसा। ये वही है कि बस शुरू में टुक टुक करो, विकेटें बचाओ, 40 ओवर के बाद मारेंगे। फिर प्रेशर बिल्ड हो जाता है और जब प्रेशर बिल्ड होता है तो पॉटी होती है भाई। और भाई सूत्रों के अनुसार, सूत्रों में हमारे दर्द हो गया है। 11 घंटे का मैच भाई, वो मतलब इतने शुक्र है जल्दी खत्म हो गया यार। कोहली तेरा लाख लाख शुक्र है भाई, जल्दी खत्म कर दिया ना, दर्द हो गया था। अभी ख्याल है जमानों बाद वनडे देखा है भाई, हम तो T20 ही देख रहे थे इतने सालों से, हमें तो आदत ही नहीं रही। तो शुक्र है भाई जल्दी खत्म कर दिया आपने। टाइम और टाइम घर जा रहे हैं, अभी रोटी वोटी खाएंगे। ये रिजवान और सऊद शकील ने क्या हरकत की है यार, मतलब इंटेंट ही नहीं दिखाई। और मैंने पहले ही बोल दिया था अपने सारे दोस्तों को, मुबीन भाई है कैमरे के पीछे, कि रोहित शर्मा भले 10 बनाएगा, 15 बनाएगा, वो ऊपर से आएगा, वो इंटेंट शो करेगा। ये हमेशा आते हैं ऊपर से। हार्दिक पांड्या दूसरी बॉल पे आके चौका मार दिया, ठीक है, क्या जल्दी थी उसको, रुक रुक खेल नहीं, ऊपर से आना, प्रेशर में डालते हैं। अरे हमारा पहला छक्का 42वें ओवर में पड़ा यार, रोहित शर्मा मार के आउट भी होके चला गया। हम ब्रेक में बाहर गए हुए थे, कोल्ड वोल्डन पी रहे थे भाई, वो रोहित शर्मा छक्का मार के आउट होके चला भी गया था। इंटेंट बिठा देते हैं। और कोहली, अबे ये होता है किंग, ये होते हैं किंगडम, ये होती है किंगशिप। और कोहली ने अपने भाई ये जितना भी ये उसके ऊपर चल रहा था शराब, पूरा उतार दिया, सारे गुनाह माफ, पापों का प्रायश्चित हो गया। फिर ट्रैफिक खुल गया, थोड़ा थोड़ा चलते हैं इस तरह। पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ग्रुप मैच खेला गया और जैसा कि हमारे दिलों में खौफ था, जैसा कि हम सोच रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, वैसा ही हुआ। पाकिस्तान हार गया। अब ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे या अपनी बॉलिंग की वजह से या अपनी फील्डिंग की वजह से, क्योंकि हमने तीनों ही इतनी बुरी की कि आज ये फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है कि हम किस वजह से हारे। बहरहाल प्रोफेशनल मजबूरी है कि ये शो करना पड़ रहा है। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, आज क्रिकेट की बात की जाए, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि इस गेम को जरा सा भी देखा जाए। मेरे साथ मेरा पैनल इस मैच पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। इनका तारुफ कराना चाहूंगा, मेरे साथ मौजूद। मतलब एक दिन में थोड़ी हुआ, ये तो बहुत टाइम से चल रहा था कि आपकी टीम मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे कैसे होती है टीम सेलेक्ट? मतलब कैसे, ये तो हम बार बार कहते हैं मेरिट मेरिट मेरिट, व्हाट इज मेरिट? देखिए, हम लोग टीवी पे बैठते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अक्सर, कभी जायज़ होता है, कभी नाजायज़ हो जाता है। लेकिन ये टीम ऐसी थी जिसमें हर जगह से, हर तबके से आ रही थी बात, या ये टीम ठीक नहीं है। एक स्पिनर और एक ओपनर की तो बात हो रही थी। आज भी वही हुआ, आखिर में हमने इमाम को लाके खिला ही दिया ना। पर साड़ी तो बस हो गई जे भाई, अभी उधर शाम बन रहे हैं पर भाई नीचे वाम भी वो यार, मैनू दे हर क्यों बनना तेरा। बस 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 वो जो गाड़ी में मुर्गी है वो ना तोड़ देना। बच्चे सुते नहीं थले, बस भी कर दे, बस कर दे यार, बच्चे सुते हैं। तू देखे उम्र बढ़ने से बाद पकड़ के ठुके मार जीते ने। आओ ना बाहर है, आओ आओ बाहर टूर्नामेंट से कराओ, अपनी सरमनियां कराओ, पताक बनवाओ। बढ़ गए हो टूर्नामेंट में, बढ़ गए हो के नहीं आ रहा। बाबर को उठा लो, रिजवान को उठा लो, इन्होंने आखिरी 2-2 मैचेस में ऐसा नहीं किया हुआ होगा। फिटनेस लेवल भाई, जडेजा की फिटनेस देखो, रविंद्र जडेजा की अभी, इसलिए कोई उसे आवाज नहीं लगाता। ये धोनी सिखा के गया है।
कि फिट रहोगे तो हमेशा ये कह दिया जाएगा कि भाई बेहतरीन खिलाड़ी हो, क्या फिटनेस का मसला है? यार सबसे अच्छी बात जी। जो है ना, विराट के लिए रोहित शर्मा ने करी है, और वो क्या करी बता? मतलब हाँ, उसने, अब रोहित उसने पे कहा आ कि जाए। विराट की जो रिप्रेजेंटेशन है ना क्रिकेट के लिए, कंट्री हाँ। के लिए, और अपने खासतौर पे अपने फैंस के लिए, वो कभी मायूस नहीं करता। बड़ा गेम था विराट कंट्री को सर्व करना, रिप्रेजेंट करना हमेशा यार। बात एंजॉय सीधी सी करते है हैं, लव। कि जब ये सिर्फ इंडिया में लोगों को यकीन नहीं था कि विराट करेगा, ये पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन था। जी, ये समझाना चाहते हैं हम। सक्सेस स्टोरी ये जो झूठ बेचते हो, आप बहुत कैरेक्टर बन के आए आज, मुबारक आपकी टीम अच्छा खेल की आज फिर। सर मैं सच बताऊं, जी जैसा कल सब लोग बोले थे ना कि यहाँ पे अगर 250 बन गए स्लो पिच है हाँ, तो फाइटिंग टोटल हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग करी वो बातें लगता है कोई भी छोड़ो यार उसको, तुम ये बताओ अनुपम, बाबर आजम किंग है विराट कोहली किंग है, और जो लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को, उनके लिए क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन? कसम से सर, कोहली को जब से फॉलो कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ चलने ना चले, पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलता है और बंदे की क्लास है। और बीच में ऐसा लग रहा था कि कभी कभी शाहीन थोड़ा ऐसा लोग हु कर रहे थे हाँ। कि शायद 100 नहीं होने देना चाहता, लेकिन बंदे ने सर 100 बनाए। किंग कोहली है। तो जो लोग नहीं मानते उनको क्या किया जाए? कुछ नहीं, अब हर इंसान अपनी जहन होता है, लेकिन आपकी नज़र में किंग कोहली। शक्ल से तेरी लग रहा है कि तेरी टीम हार गई है। नहीं, अरे ना सर, मैं पता धूप वाली साइड बैठा हुआ था अच्छा पूरा वो, हाँ। तो ऐसा कुछ मैं एंड करता हूँ अभी 5-10 मेरे घंटे का किंग हमेशा रहेगा ये। बस अब हमारी क्रिकेट में हमें मुझे अब जीतनी चाहिए, मुझे अब सिर्फ यही चाहिए। बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहीन, शाहीन से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहीन, अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों, 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। अच्छा दूसरी 600 में ही वाज प्लेयर ऑफ द मैच। इज्जत है, रिस्पेक्ट है। सईद अनवर पाकिस्तान के, ही यूज्ड टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया, उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। विराट कोहली द वे ही इज परफॉर्मिंग, मैंने आपको सारी बड़ी उनकी टेस्ट तो खेलता नहीं पाकिस्तान आपस में, इंडिया और पाकिस्तान, मैंने आपको उनकी T20 की, वनडे की, वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की, एशिया कप की सारी बारियां आपके सामने मैंने गिनवा के रख दी। 2012 का मैंने आपको एशिया कप बताया, कितनी एज होगी विराट कोहली की? ज़ाहिर बाबर आजम से तो कम ही होगी ना, 22-23-24 साल का होगा। 183 पाकिस्तान के बॉलर्स को, सईद अजमल, वहाब रियाज, उमर गुल, सबको अच्छे खासे बॉलर्स की चटनी बना दी। उस एज में बाबर आजम 30 को छू गया, 30 साल का हो गया बाबर आजम। लेकिन कब आएगी परफॉर्मेंस? अब इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट मैचेस में ड्रॉप किया गया। गिव द अपॉर्चुनिटी टू यंग प्लेयर्स। नहीं, नसीम को दूंगा। एपीए को जिप मिलता है, जिप मिलता है उसको, अबे उसकी जिप ही नहीं है। तेरी बगैर जिप की मैं फाड़ दूं पकड़ के, ऐसी की बजा तो दी और क्या करना है, बजा दी, लिठा दिया, एक वही बात कर दिया ना, रजिया गुंडों में फंसी है अबरार। हाँ, हमने इसीलिए कहा था कि आईसीसी से कोई आप इजाजत तलब कर लें कि क्या हम इससे 15-20 ओवर करवा सकते हैं। इसको कम से किसी आज के मैच के लिए कर लेते। रोहित कभी मना नहीं करता, रोहित कहता करवा लो अगर यही बॉलर है। वजह इसलिए मना नहीं करता, कानूनन मना नहीं कर सकता था, करना भी नहीं चाहिए उसे, इखलाकन भी नहीं करना चाहिए। 30 ओवर तो स्पिनर के लेके रोहित शर्मा खुद उतर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो वो कहते चलो ठीक है तुम्हारे भाई एक है तो 20 इससे करवा लो। और अबरार ने जो हरकत करी, मैं आपको सच बात बताऊं, इसके बाद इसकी मारनी बनती थी। किसकी? अबरार की। अबरार के साथ जो सुलूक बाद में हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल सही हुआ। तुम तरस जाओगे विकेट लेने को, तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे। हम 7-8 लड़के इकट्ठे बाहर हो गए, सारी एक एज ग्रुप के लड़के आ गए, उनको कौन ग्रूम करेगा? आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, जो खास तौर पे बैटिंग में आपको आप मरहलावार चीजों को बदलना है। जी इंडिया में देखिए आपने ड्रेविड, तेंदुलकर, गंगुली, लक्ष्मण, सब कितना अरसा खेले हो, उन्होंने उनको बाहर नहीं निकाला। एक को तैयार किया, एक अंदर प्लेट डाला, एक को निकाला, फिर उसको 2 साल खिलाया। जब वो तैयार हो गया फिर एक को निकाला, फिर 2 साल खिलाया। इस तरह आपको बैट्समैन आसानी से नहीं बनता। मुझे ऐसे ईगल पीछे भी जाता, जैसे ईगल आया
ऐसे ऐसे चौके पड़े हैं कि ऐसे ऐसे ईगल को मारा आज पकड़ के, ईगल के खंभ भी उतार दिए हैं, और ईगल के खंभ भी उतार दिए हैं। ये जो ईगल उगल था ना, इसको आज खत्म कर दिया है। ईगल उगल इसका नाम बेसिकली लंगड़ा है, इसको लंगड़ा बोला जाता है। ये तो इनकी रियलिटी है। आता हूं मैं, नहीं छटना नहीं है, मगर इतनी दूर किसी और जगह पे आके लाइव कर रहा हूं ना, तो उसका मकसद पता क्या था? नुकसान जो मुझे पढ़ना था वो पड़ गया। अगर बुमराह, बिल्कुल जी भाइयों, बुमराह होता तो आज कुछ अलग ही होता। आज बुमराह नहीं है तो आज जो हुआ वो आप सबके सामने है। आज पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला इंडिया ने। इंडिया आज पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म, खुदा की कसम बोलूं, सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान खत्म हो गया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट में वो जज्बा आज खत्म हो चुका है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप एक शर्मनाक टूर्नामेंट से आउट होना, 2024 वर्ल्ड कप एक शर्मनाक टूर्नामेंट से आउट होना, 2025 वसीम शाह ने ये करना था, बाबा आजम ने ये करना था, छुट्टी हो गई। आप ट्विटर का कोई VPN का पैकेज लेके वो ट्वीट करें। आप प्राइम मिनिस्टर का काम है कि भाई आप बोलें बेस्ट विशेस, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आप दोबारा अपने टाइटल का दिफा करें। नाम लेके याद होना कि चलो यार आपका पहलवान तगड़ा होना तो आप फड़ियां भी मारते हैं, चलो जी साड़ा पहलवान तगड़ा है, कोई बात नहीं, ये डायलॉग बाजी भी करने। प्लेयर आपके फारग है, ओपनर आपके कोई पता नहीं है, मिडल ऑर्डर ਤੁਹਾਡਾ फारग है, लोअर ऑर्डर कोई पता नहीं की हिसाब किताब है कि नहीं है, स्पिन बॉलर एक। चला जरा मैं आपको इनका गंद दिखा लूं। ये जो इन्होंने गंद डाला ना आज, ये जो इन्होंने 2 नंबर गंद डाला है। अब बात सुनो, हमने की है पहले बैटिंग, हमारा आता है रिजवान एक्टर मौलवी, उसको क्रिकेट तस्बीह पढ़ रहा है बाहर बैठ के। क्रिकेट में कुछ नहीं है, बाहर बैठ के वो तस्बीह पढ़ रहा है। क्रिकेट नहीं आती, क्रिकेट में मेहनत नहीं करनी, अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है। और भाई क्रिकेट भी तो खेलना। अब मेरी बात सुनो, मेरा काम है क्रिकेट पे बात करना, अब मैं क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा, इधर खड़ा होकर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा हूं। अल्लाह ताला कहते हैं हाथ पैर भी ते लाओ ना, मैं फिर ताड़ी मदद करांगा। क्रिकेट खेडनी आंदी को नहीं कि अल्लाह ताला को दुआ करा रहा है, निकलना अब आना बाहर, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, मेरे घंटे के बाहर आ जा। एक मिनट जरा, अब आओ। सबसे पहले आता है इमामुल हक पर्ची, 26 गेंदा 10 रन 38 का स्ट्राइक रेट। सिर मेरे सिर च मारो, मेरे सिर च मारो, 10 रन मेरे सिर च मारो, 10 रन मेरे सिर च मारो। आपने अपने कप्तान को इज्जत नहीं दी ना। हाँ, क्योंकि वो उससे खार थी आपको। हाँ, खार उसके डोमिसाइल से भी नहीं थी, उससे खार थी। उससे खार थी। तू जीत के कैसे आ गया चैंपियन? कैसे जीता तू है? इंडिया को हरा के कैसे आ गया? अबे इंडिया से फाइट करने के लिए तुम्हें फाइटर चाहिए, रियल फाइटर। हाँ। जो गलियों से निकलते हैं फाइटर, वो चाहिए। वो फाइटर नहीं वो चाहिए नहीं जो गोदों में साले गोदों में पलते हैं और बाकी वो फाइटर नहीं होते। वो फाइटर नहीं चाहिए जो आप जो है अपने लोगों को काटने के लिए फाइट करते हो कि मेरा जानने वाला खेलेगा, ये एल लड़का बिठा दो। अरे कोई आपको मार कर दिखा रहा है 225 के स्ट्राइक रेट से, आपने उसको एक दफा वन डाउन किया और साइड पे कर दिया। साउथ शकील ने रन किए। आज आप कोई क्लिप सुन रहे थे हमारा ही पुराना, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? शकील आएगा, हमने आज जोड़े थे और साजिद को बोला इस ऐसी पिचेस पर साजिद खान का रोल था। नहीं ये बताओ, शकील ने वन डाउन पे आके कैसे कर दिए रन बॉल? उसने कैसे रन बॉल? उसका भी तो नंबर चेंज हुआ है। 80-81 का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का सबसे बेहतर, खुशदिल के अलावा उसका स्ट्राइक रेट कैसे आ गया? अब वो हिटर है नहीं, हमें पता है, मार ही नहीं सकता वो, चौके मारता है, सिक्स हिटर तो है भी नहीं वो। अलाउन दी ग्राउंड खिला लो उसको जितना खिलाना है। बिल्कुल, वो ऊपर का आदमी है, आउट थक्कर ही हुआ है वो। रिजवान ने किसके कहने पे आउट विकेट ले लिया? नहीं थका, सब थक गए वहां भी। कोहली नहीं थका, 100 किए बगैर। रिजवान ने किसके कहने से विकेट दिया? हाँ। ये कोई शॉट था रिजवान का? वर्ल्ड होता 4 नंबर का लानत, ये इसको कहते हैं शॉट था रिजवान। तो आप बददुआएं देंगे? चलो वो प्रोफेशनल एथलीट है, 50 ओवर उसने फील्डिंग की है, फिर उसने बैटिंग की है, फिर उसने 100 किया है, अभी भी फ्रेश तरोताजा, पूरी रात बैटिंग करवाते रहे आप उससे। है कि कोई मजाल के वो फिटनेस के चक्कर में कहीं बैठ जाए कि नहीं जी मेरी फिटनेस ठीक नहीं। मैंने जो आपसे बात कर दी। पाकिस्तान की टीम के सारे कोहली को खड़ा करे, रेस लगवाएं 100 मीटर, कोई इनमें से एक भी नहीं उससे जीत सकेगा, सारे के सारे हार जाने।
Great knock by Kohli. Pakistan was never in the contest. But what's your opinion on Gill's 46? Which by some of those shots were breathtaking. खास करके जो शाहीन को उसने शॉट आर्म जैब शॉट खेला, that was fantastic. और फिर जो स्ट्रेट ड्राइव उसने खेली, यॉर्कर मारने की कोशिश की शाहीन ने, थोड़ा सा ठप्पा पीछे लगा। हाँ जी, अनुपम गौतम साहब भी आ गए हैं। अनुपम गौतम जी, आप बहुत कैरेक्टर बन के आए आज। मुबारक हो, आपकी टीम अच्छा खेल की आज फिर। सर मैं सच बताऊं जी, जैसा कल सब लोग बोले थे ना कि यहाँ पे अगर 250 बन गए स्लो पिच है हाँ। तो फाइटिंग टोटल हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग करी वो बातें लगता है कोई भी छोड़ो यार उसको, तुम ये बताओ अनुपम, बाबर आजम किंग है, विराट कोहली किंग है, और जो लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को, उनके लिए क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है? कसम से सर, कोहली को जब से फॉलो कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ चले ना चले, पाकिस्तान के खिलाफ जरूर चलता है और बंदे की क्लास है। और बीच में ऐसा लग रहा था कि कभी कभी शाहीन थोड़ा ऐसा लोग हु कर रहे थे कि शायद 100 नहीं होना, बट इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहाँ पे भाई पिच असं अपनी लैके आवेंगे, साढ़े को पिच से नहीं खेला जा रहा। यू नो, विनिंग एंड लूजिंग एंड ऐसे पार्ट ऑफ इट को प्लानिंग होती है, कोई सिस्टम होता है कि वहाँ पे आपको 5वां ऑलराउंडर चाहिए, चौथा बॉलर है, ये सारी चीज़ें कप्तान की जॉब है। कोचेज आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर। एंड नाउ इट्स वही दोबारा दुआओं पे आगे, इफ्स एंड बट्स, वो जीता वो हारा, इधर गए उधर गए, सो इट्स काइंड ऑफ ऑल ओवर सो फार। आई होप आई एम रॉन्ग, आई वांट पाकिस्तान टू क्वालिफाई बट नाउ इट्स टफ। एक पाकिस्तान के जिम्मे लगी और कहना यही पड़ेगा कि कई जगहों के ऊपर गलतियां की पाकिस्तान ने। कई दफा आपकी किस्मत भी हाथ में नहीं होती है और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि ओवरऑल अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो फिर किस्मत भी जो है वो पीछे आपसे हट जाती है, क्योंकि आप डिजर्व नहीं कर रहे हो। इससे अफसोस होता है, दुख होता है और उम्मीद यही है कि आगे चल के एक डीएनए की ऑल्टरेशन होगी और अब T20 के प्लेयर्स को आपको ओडीआई में खिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मूड बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा तड़का और स्पीड का देना पड़ेगा, फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी, बॉलिंग जो है नए बॉल पे बहुत बेहतर होने की जरूरत है, बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर। इसी तरह से जो बैटिंग है वो 50 करके जो आउट हो जाता है उसको मेरे ख्याल में शायद अगला मैच अगर 2 दफा करे तो अगला मैच शायद उसको फिर कहो लास्ट वार्निंग के बाद कि अगर आपने फिर 50 करके आउट हुए तो आपकी टीम में जगह नहीं है, क्योंकि आप ओवर्स भी खाते हैं, आप टाइम भी स्पेंड करते हैं, आप इनिंग्स को संभालते भी है और फिर आप इनिंग्स का बेड़ा गर्क भी कर जाते हैं। इसके अंदर अब इस पे आ जाते हैं ना, बता देखें, बट वेयर इज द इंटेंट टू स्कोर ऑन अ बॉल। हम इस पे आ जाते हैं, लंबी चौड़ी बात ही करते हैं और हमने मैच भी जिताना है तो उनसे ये कह दीजिए विराट कोहली से कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड और बहुत अच्छा खेले एज एक्सपेक्टेड। हम तो एज अ फॉर्मर प्लेयर अपनी टीम को बैक कर सकते थे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। रीज़न वाई क्योंकि हमें पता था कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम सिलेक्शन, मैनेजमेंट की सिलेक्शन इंतहाई बुरी थी। आई मीन लाइक ब्रेनलेस मैनेजमेंट एंड क्लूलेस मैनेजमेंट से कहा जा सकता है कि जो उनको पता ही नहीं था कि सिलेक्ट क्या करना है। आपको 5वां बॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास 6 बॉलर की ऑप्शन होती है दूसरी टीमों में, आपके पास 5वां बॉलर नहीं है। आप फ़हीम अशरफ को लेके खिला नहीं रहे, या क्या सोच रहे हैं आप? सो आई थिंक इट्स वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान एंड ये तो हो भारत में क्या उसको कोई बिठाने की जरूरत नहीं करता। शब्बू भाई इसीलिए मुझे पसंद है, वो भले तेज फेंकते हो मगर एक आधा सही भी फेंक देते हैं। उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि इसको जगाना है तो बोलो पाकिस्तान से मैच जाग गए। अबे अगर ये रोज खेलेगा रोज मारेगा। अभी ये दर्द सर बनने वाले अगली टीमों के लिए, ये भी बता दूं। हाँ ये बल्ला है। और ये जो इस वक्त इस मौसम में जो दुबई की पिचेस हैं, ये एडिशनल बात कर दूं, ये सिर्फ इंडिया को सूट कर रही हैं, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइप के स्पिनर्स हैं 50 ओवर के फॉर्मेट में जो इतने से असिस्टेंस पे भी अच्छा खेल सकते हैं। एक सवाल लोगों ने मुझसे किया एक जगह पे, मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियस सवाल था। उनको लगता था हम सिर्फ सीखते हैं, हमें बैंक क्या बोलूं यार, वो तो बहुत सौ को पहले लगता है ना, आराम से कहने लगे यार ये तो कि इंडिया को फेवर है। फिर भाई आप इतनी बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं। मैंने बोला यार देखो मैं इंडिया की क्रिकेट की बात करते हैं भाई, पहले तो अपना सवाल ठीक करो। जी हाँ ठीक है, अच्छा तुम्हें मान लेता हूँ मैं, तुम कह रहे हो कि मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है, तुम्हारे जहन में फिक्स हुआ हुआ है। हाँ वो हुआ हुआ है तो कोई बात नहीं। मगर ये देखिए इंडिया को कितना फायदा है, एक ही जगह सारे मैचेस खेलेगा। हाँ ठीक है फायदा। मैंने उनको बोला, तुम क्रिकेट देखते हो? बोले हाँ। तो मैंने बोला इतने 22 कैसे